Friends, good morning. I am Karisma Patel from Aswamik Vidyalaya. Dear students, in the last lecture we started chapter number 21. Okay, and we learned about water scarcity and water harvesting means water को कैसे स्टोर करते हैं वह हमने लर्न किया था. Okay, so dear students, today we will continue this chapter from page number 146. So everyone open your EVS textbook and page number 146. So now let's start. Just like Madhu, Saroj also faces water scarcity in her houses. So ये माधो जो जिसको वाटर की स्कैरसिटी है, वाटर की प्रॉब्लम होती है, उसी तरह सरोज को भी वाटर की स्कैरसिटी प्रॉब्लम सहनी पड़ती है. सी लिव्स इन रामनगर. वे कहाँ पे रहती है? रामनगर में. वाटर इज सप्लाइड ओनली फॉर हाफ एन आवर इन अ डे. उनके यहाँ पूरे डे में वाटर कितनी बार आता है? ओनली हाफ आवर, आधा कलाक ही वाटर आता है. ऑल द पीपल ऑफ द एरिया डिपेंड ऑन अ सिंगल टैप. उनके यहाँ का जो पूरा एरिया है वह एक ही टैप पे डिपेंड है. एक ही नल है तो एक ही नल में जो पानी आता है उसी नल का पानी सबके लिए होता है. सो कैन यू इमेजिन व्हाट हैपेंस? क्या आप इमेजिन कर सकते हो क्या होता होगा? पूरा एरिया, सरोज के यहाँ का जो पूरा एरिया है उसका विलेज है, तो उसके लिए ओनली एक ही टैप है वाटर का. तो एक ही टैप से वो भी दिन में आधा कलाक ही वाटर आता है, तो उनमें किस किस को वाटर पहुँचेगा? आप इमेजिन कीजिए. सो what are the difficulties faced without water? So dear students, without water हमें कौन सी difficulties faced करनी पड़ेगी? So first है cooking without would be impossible without water, है ना? Without water हम क्या नहीं कर सकते? कुकिंग नहीं कर सकते. एंड बाथिंग वुड बी इम्पॉसिबल. यस, बाथिंग भी नहीं कर सकते. एंड वेजिटेशन वुड बी ड्राई अप. जो भी वेजिटेशन है, सभी प्लांट्स है, जो भी है वह क्या हो जाएंगे? ड्राई हो जाएंगे. एंड ह्यूमन्स, एनिमल, बर्ड्स एंड ऑल अदर लिविंग थिंग्स वुड बी प्रेस्ड. राइट, ये सभी पानी के बिना क्या हो जाएंगे? जीवित ही नहीं रह पाएंगे. ओके, सो सरोज इज डिटरमाइंड टू टक वाटर फ्रॉम द टैप. सरोज को क्या करना पड़ता है? एवरी डे टैप से ही वाटर लेना पड़ता है. व्हेनेवर शी गेट्स अ चांस शी फिल्स हर बकेट इवन इफ इट इज जस्ट ड्रॉप बाय ड्रॉप. जब भी उसे चांस मिले वाटर लेने का तो वह अपना बकेट भर लेती है, बिकॉज जो कि उसे ड्रॉप बाय ड्रॉप ही वाटर लेना पड़े तो भी वह ले लेती है. ओके, सो नेक्स्ट है मेजर एंड राइट. सो यहाँ पे क्या करना है? आपको नापना है और लिखना है. हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल? सो डियर स्टूडेंट्स, आप इसे कैसे करोगे? यहाँ पे एक स्पून है. ओके, and here bowl and mug and bucket. Okay, so first है how many drops will fill a spoon? आप इतने इसमें से कितने ड्रॉप डालोगे तो ये जो स्पून है पूरा भर जाएगा. तो आपको इसे घर पे करना है. ओके, आपको ट्राई करना है और नेक्स्ट डे मुझे बताना है कि आपने कितने ड्रॉप डाले स्पून में, तब आपका ये स्पून पूरा भरा. ओके, नेक्स्ट है हाउ मैनी स्पून्स विल फिल अ बाउल? सो आपने ये बाउल में कितने स्पून डाले तब आपका जो बाउल है पूरा भर गया.
तो यहाँ पे मैंने 50 लिखा है, तो 50 जितने स्पून डालने से ये जो पूरा बाउल है वह भर जाता है। ओके, नेक्स्ट है हाउ मैनी बाउल्स विल फिल अ मग। ओके, सो आप इसमें कितने बाउल डालोगे तब ये पूरा बाउल मग भर जाएगा। तो 5 जितने बाउल हम डाले तो ये पूरा मग भर जाता है। ओके, नेक्स्ट है हाउ मैनी मग्स विल फिल अ बकेट। कितने मग इसे डालेंगे तो ये पूरा बकेट भर सकता है, पूरे 20। ओके, आपको सबको इसे ट्राई करना है घर पे। ओके, सो हैव यू सीन हाउ वी गॉट सो मच वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप। अपने इसे ड्रॉप बाय ड्रॉप कितना वाटर कलेक्ट किया है आपको मुझे बताना है। ओके, हम ड्रॉप बाय ड्रॉप भी कितना सारा वाटर स्टोर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है थिंक एंड राइट। जस्ट थिंक इफ अ टैप लीक्स इवन अ ड्रॉप how much water would be wasted। so dear students, आप थिंकिंग कीजिए कि अगर ये जो टैप है आपके यहाँ लीकेज हो रहा है, तो आप सोचिए कि अगर हमारे हाउस में भी कोई टैप लीकेज हो रहा है तो उसमें से ड्रॉप बाय ड्रॉप कितना वाटर वेस्ट होता होगा। पता है ना, जैसे हमने यहाँ पे बाउल बकेट में ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर स्टोर किया तो कितना सारा वाटर हमें मिला ना। वैसे ही हमारे टैप से, हमारे हाउस में ऐसे टैप से जो ड्रॉप बाय ड्रॉप लीकेज हो रहा है तो ऐसे हमारा कितना वाटर वेस्ट होता है ना। सो कैन यू थिंक द वेज ऑफ सेविंग वाटर। सो यस, राइट योर सजेशन बिलो। यहाँ पे आपको लिखना है कि वाटर स्टोर करने के से कितने ऐसे स्टोरिंग के वेज हैं। ओके, सो फर्स्ट है क्लोज द टैप फॉर्मली। यस, हम क्लोज कर सकते हैं ना। रिपेयर एनी लीकेजिंग टैप्स। यस, एंड यूज बकेट्स। हम बकेट्स का यूज करके शॉवर की बजाय बकेट यूज कर सकते हैं फॉर बाथिंग एंड अवॉइड टेकिंग शॉवर्स। राइट, ओके, इस तरह से हम वाटर सेविंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है राइट द नेम्स ऑफ प्लेसेस वेयर यू हैव सीन वाटर फ्लोइंग अननेसेसरली। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने ऐसे कई प्लेसेस देखे होंगे जहाँ पे वाटर का वेस्ट होता होगा। सो ऐसे प्लेसेस के आपको यहाँ पे नेम लिखने हैं। सो फर्स्ट हम लिखेंगे पब्लिक प्लेसेस। राइट, ऐसे पब्लिक प्लेसेस होते हैं जहाँ पे ऑलवेज वाटर वेस्ट होता ही है, बिकॉज वहाँ पे कोई टेक केयर करने वाला नहीं होता। पब्लिक प्लेसेस फॉर गेटिंग वाटर। ओके, नेक्स्ट है ड्रिंकिंग वाटर किसकोस। ओके, नेक्स्ट है अ बाथरूम व्हाइल बाथिंग अंडर अ शॉवर। ओके, वहाँ पे वाटर वेस्ट होता है ना। नेक्स्ट है वॉश बेसिन वाइल ब्रशिंग और सेविंग। वॉश बेसिन पे भी वाटर वेस्ट होता है जहाँ पे हम ब्रश करते हैं या सेविंग करते हैं आपके फादर, तो वहाँ पे भी वाटर वेस्ट होता है। एंड रेन वाटर दैट फ्लॉज अवे फ्रॉम विलेजेस एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट है नेक्स्ट पेज थिंक एंड टेल। So here look at the pictures given below. So dear students, look these pictures. Can we reuse water which we have used in one work or for other work? Discuss it. So dear students, यहाँ पे जो पिक्चर्स है आप उसमें देख सकते हो कि यहाँ पे जो एक लेडीज है वह 2 पॉट्स लेके आती है वाटर का। ओके, सो उसमें से एक पॉट्स उसने ड्रिंकिंग के लिए रखा है ना, और एक पॉट्स में से उसने क्या किया, बाथिंग किया। बट उसने जो बाथिंग किया है तो उसका वाटर वेस्ट नहीं हुआ, उसमें से उसने उस वाटर को उसने स्टोर किया है। ओके, सो ये जो लेडीज ने बाथिंग किया तो उसका वाटर वेस्ट नहीं हुआ, उसने यहाँ पे स्टोर किया है। ओके, सो उसका उसने रीयूज कहाँ पे किया। सो एनिमल्स को क्या किया, एनिमल्स को बाथिंग करवाया।
उस वाटर को से एनिमल्स को बाथिंग करवाया और फिर भी वह वाटर वेस्ट नहीं हुआ। उसका रीयूज कहाँ पे हुआ? प्लांट्स को दिया। उस वाटर को कहाँ पे? प्लांट्स को दिया। ओके, जहाँ पे प्लांट्स है वहां पे उसने एनिमल्स को नहलाया, इसलिए सारा वाटर किसको मिला? प्लांट्स को मिला। इसलिए उसने, इस लेडीज ने वाटर का रीयूज किया ना। यस, उसने ड्रिंकिंग के लिए रखा, खुद बाथिंग किया, एनिमल्स को बाथिंग करवाया एंड प्लांट्स को भी दिया। ओके, इस तरह से हम भी वाटर का रीयूज कर सकते हैं। ओके, so draw lines using different colors to show which work will be done after the other so that the same water can be reused. One example has been given below. So यहाँ पे वाटर का रीयूज कैसे कर सकते हैं उसके लिए हमें लाइन ड्रॉ करनी है। सो वन एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जिससे हमने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वॉश किए हैं, तो उस वाटर को हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं? वाटरिंग प्लांट्स। यस, प्लांट्स को दे सकते हैं ना हम। यस, उस वाटर को हम प्लांट्स को दे सकते हैं। उसी तरह वॉशिंग हैंड्स एंड फेस, जिस वाटर से हमने हैंड्स एंड फेस को वॉश किया है उस वाटर को हम कहाँ पे रीयूज कर सकते हैं? तो वाटरिंग प्लांट्स एंड यूजिंग इन टॉयलेट। यस, प्लांट्स को दे सकते हैं, टॉयलेट में यूज कर सकते हैं। ओके, एंड वॉशिंग क्लोथ्स, सो उसका रीयूज कहाँ पे है? यूजिंग इन टॉयलेट। यस, एंड मॉपिंग द फ्लोर, फ्लोर मॉपिंग, झाड़ू पोछे के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। ओके, सो इस तरह से हम वाटर का रीयूज कर सकते हैं। ओके, सो यू हैव लर्नड अबाउट रीयूज ऑफ वाटर। यस, हमने सीखा ना कि वाटर का रीयूज हम कैसे कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे ऐसा हो तो आपको भी वाटर का यूज करना है, ना कि वाटर का वेस्ट करना है। ओके, सो पीपल यूज दिस मेथड्स ओनली अंडर कंडीशंस व्हेन देयर इज अ स्कैरसिटी ऑफ वाटर। पीपल ऑलवेज ऐसा करते हैं जब उसे वाटर की स्कैरसिटी हो, तभी। जिसे बहुत सारा वाटर मिलता हो वह इस सारे वाटर का रीयूज नहीं करेगा, बट जिसको वाटर की स्कैरसिटी है वही वाटर का रीयूज कर सकता है। ओके, सो डू यू नो वन ऑफ द रीजंस फॉर द स्कैरसिटी ऑफ वाटर इज बिकॉज पीपल वेस्ट इट। जस्ट थिंक हाउ गुड इट वुड बी इफ एवरीवन गेट्स वाटर। सो हमने देखा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वाटर का वेस्ट करते हैं, है ना, जिसके लिए बहुत सारे लोगों को वाटर का प्रॉब्लम होता है। ओके, सो हमें मोस्ट ऑफ ऐसी ट्राई करनी है कि सब लोगों को, एवरीवन पर्सन, ओके, सो सबको वाटर मिले। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, हमने लर्न किया कि वाटर की स्कैरसिटी क्या होती है, वाटर को कैसे स्टोर करते हैं, वाटर का रीयूज कैसे करते हैं। ओके, सो हियर our chapter 21 is complete. Okay, so dear students, here we stop and we will meet in the next lecture. Okay, bye.